मार्च 15 बिगुल बज चुका है, रणभेरी बिसात बिच चुकी है शतरंज की। सारे मोहरे प्यादों को हम जो प्यादा कहते हैं ना, दे हैव बीन सेलेक्टेड। अब देखना है कि इस ग्रैंड पॉलिटिकल रण उत्सव में किसके सर बंधता है सेहरा और किसके सर गिरता है कांच। इलेक्शन कमीशन हैज अनाउंस्ड द इलेक्शंस लोकसभा 19 अप्रैल से पहला फेज, 7 फेजेस में द इलेक्शंस आर गोइंग टू बी कंडक्टेड। ये 1 जून तक चलेगा। 4 जून को आपको पता चलेगा किसके सर पे बंधना है सेहरा और किसको के सर पे गिरना है गाज। बिगुल, मैंने कहा, शतरंज की बिसात बिच चुकी है, प्यादे सेलेक्ट कर लिए गए हैं। अब मूवमेंट्स शुरू हो गया है। राजा अपने घोड़ों का, अपनी किश्ती का, अपने ऊंट का क्या इस्तेमाल करते हैं, ये देखना है। इस बार के ग्रैंड पॉलिटिकल रण उत्सव में 2 रंग कुबेरों के बीच की लड़ाई है। रंग कुबेर का मतलब मैं आपको समझा दूं, बीजेपी लेड एनडीए वर्सेस कांग्रेस लेड इंडी अलायंस। अब पिछले चुनाव में 2019 में जो हुआ था ना, 17th लोकसभा, उसमें बीजेपी लेड एनडीए ने 353 सीट्स हासिल कर सरकार बनाई थी। इसमें बीजेपी का अकेले का 303 था। कांग्रेस अलायंस उस समय यूपीए था, इंडी तो बाद में बना। इन्होंने 92 सीट्स हासिल किए थे, जिसमें कांग्रेस को 52 था। इस बार मोर और लेस रीजनल पार्टीज किसी ना किसी रन कुबेर के साथ जुड़ गए हैं। जबकि ये भी देखा जा रहा है कि 3 पॉलिटिकल पार्टी हैं, जिसमें से 2 तो मेजर हैं, बीजेडी एंड बीएसपी। इन्होंने अभी भी स्पष्ट नहीं किया है कि किस खेमे के साथ वो जाएंगे। आने वाले समय में अब तो इलेक्शंस अनाउंस हो चुका है और 19 अप्रैल से चुनाव का पहला फेज़, 7 फेजेस इलेक्शंस, 1 जून को ख़त्म होगा, 4 जून को रिजल्ट्स। अब इसमें बंधु, हम और आप जैसे लोग, हम आप जैसे वोटर की बात में कर रहे हैं, हमें ये देखना है कि इस पूरे रण क्षेत्र की लड़ाई, ये रण क्षेत्र है ना पॉलिटिकल, इसमें कैसे मूवमेंट्स होते हैं पॉन्स का, कैसे उनको मूव किया जाता है और कितने इन्वेस्टमेंट्स किए जाते हैं इन रन कुबेरों के द्वारा। अभी एसबीआई बॉन्ड्स भी आ गया, किसको मिला, किसने दिया, वो तो कहीं ना कहीं आ गया है। किसको मिला ये भी कहीं आया है, बट ऑफिशियल नहीं है। किसको दिया गया, कितना दिया गया, ये सामने आ जाएगा। मंडे को सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में, कुछ ना कुछ सामने आएगा। खैर, क्या है नहीं है, पर मेरा ये कहना है बंधु आपसे, हम आप किसी नेता को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाते हैं। हाँ, एक चीज़ और यहाँ मैं आपको बता दूँ कि इस लोकसभा के साथ 4 स्टेट के भी असेंबली इलेक्शंस अनाउंस कर दिए गए हैं। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का जो चुनाव है वो 19 अप्रैल को है, फर्स्ट फेज ऑफ लोकसभा के साथ। उसी तरीके से अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में चुनाव 4th फेज 13th मई को है। जो लोकसभा का जो 4th फेज है, उसी के साथ उनका असेंबली इलेक्शन 13th मई को है। खैर, पॉलिटिकल इक्वेशंस क्या होंगे, इन 2 साइमल्टेनियसली तो नहीं कहा जा सकता है, बट साइमल्टेनियसली तो हो ही गया ना कुछ स्टेट्स के साथ। और एक बात और आई थी, मैं थोड़ा सा भटक के आपको हट के एक बात बताना चाह रहा हूँ कि एक कमेटी बनाई गई थी फॉर साइमल्टेनियस इलेक्शंस, कि एक साथ ही राष्ट्रीय, हमने केंद्र और स्टेट इलेक्शंस होल्ड किए जाए। काफ़ी लोगों ने उसको सपोर्ट किया, वो होना भी चाहिए ना। अननेसेसरी देखिए ना, आप इलेक्शन बॉन्ड को देख के आपको नहीं लगता है कि इतने करोड़ों का डोनेशंस हम आप जैसे टैक्स पेयर के दम पे पॉलिटिकल पार्टी लेती है इन कॉर्पोरेट्स से।
क्यों, किसने लिया, किस लिए लिया, ये तो मामला आएगा सामने, और हमारे सामने खुल के आना चाहिए भी, क्योंकि हम वोटर हैं, हम टैक्स पेयर हैं। खैर, उसमें ना जाते हुए हम वापस आते हैं लोकसभा पे, लोकसभा के चुनाव के साथ, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट आ गया है, बहुत ज़्यादा बोलना भी उचित नहीं लगता यहाँ पर। पता नहीं कब कहाँ क्या उठा दी जाए ये बात। खैर, शतरंज के इस बिसात जो पिच चुकी है ना, खेल तो होगा ही, और खेल शुरू हो चुका है। बीजेपी एनडीए का इस बार का नारा है 400 पार। 353 तो इनको मिल ही गया था, कितना चाहिए आप खुद जोड़ के देख लें। 47 लेफ्ट, और आज की स्थिति में जहाँ की अपोजिशन दिख नहीं रहा है, मुझे नहीं दिख रहा है, मतलब मे बी एक अंडर करेंट हो और बदलाव, बट सामने नहीं आ रहा है। आने वाले समय के साथ शायद दिख जाए, पर अभी की स्थिति में 47 इज़ नॉट अ मेजर, कोई बहुत बड़ा मतलब टारगेट नहीं है। 400 के का कहने का मतलब है कि शायद लोकसभा राज्यसभा जोड़ के भी ये कह रहे होंगे। खैर, अगर अकेले लोकसभा में आ गया तो राज्यसभा के साथ ये मिलकर कुछ भी प्लान डिसीजंस सरकार ले सकती है। शायद इनकी मंशा ये हो। लेट्स नॉट गेट इनटू इट अगेन, आई एम सेइंग। तो हम वापस आते हैं लोकसभा के इस नए 18th लोकसभा बनने के लिए जो चुनाव होना है उस पर हमारा आपसे कहना है कि ये जो नेता हैं आपके, कैंडिडेट नाम भी आ जाएगा, कौन आपके कंस्टिट्यूंसी से लड़ रहा है लोकसभा के लिए, नाम आ जाएगा, बहुत जल्दी आएगा, क्योंकि सुना है कि बीजेपी ने कुछ पुराने नेताओं को हटा दिया, नए फेसेस ला रहे हैं। कांग्रेस अपने अलायंस के साथ सीट्स बंटवारे को लेकर कहाँ किसको देता है वो देखना है। पर मेरा आपको एक छोटी सी बात मैं आपको कहूँगा, आपसे जो 5 साल तक नहीं मिला वो एक रैली करता है और आपको गाड़ी में बैठा कर ले जाता है और लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट करवाता है, तो सोचिए ना क्यों करवाता है, क्यों? 5 साल के लिए आपने किसी को चुना अपने रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे, वो आपके घर के तो दूर की बात है, आपके एरिया में नहीं आता है, कहीं और बैठा होता है और कहता है कि मैं देश की बात करता, मैं देश की बात कर रहा हूँ और मुझे मेरे सर पे, मेरे कंधे पे जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंट्री चलाने का। अरे भैया, कंट्री तो तब चला रहे हो ना जब हमारे कंस्टिट्यूंसी से जीत के गए हो। देखने की बात है, सोचने की बात है, हमें ये देखना होगा और हमें सोचना होगा। समय आ गया है। ये जो कैंपेन्स के दौर पे बड़े बड़े नेता आते हैं चार्टर्ड प्लेन से, बड़ी बड़े कैंपेन्स, रैलीज होती हैं, मत जाओ ना यार। इनके पास समय होता तो हमसे बहुत पहले से इंटरेक्ट कर चुके होते। आज क्यों कर रहे हैं? और ये इसीलिए ये जो इलेक्शन बॉन्ड है ना, 10,000 करोड़ के ऊपर का ये इलेक्शन बॉन्ड जो इन्होंने डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ को, कॉरपोरेट्स वालों ने दिया है, उनको पता है ना कि आज हम देंगे तो कल जीतने के बाद ये हमें ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स देंगे कि जो हमने दिया, अगर मान ली हमने 1 करोड़ दिया तो 10 करोड़ का फ़ायदा होने वाला है। और ये जो 1 करोड़ इन्होंने दिया ना, हमसे ही, मतलब कहते हैं ना कि हमारे ही दम पे, टैक्स के दम पे हमसे ही उल्टा सीधा कमा कर इन्होंने पार्टी नेताओं को दिया। अब इन नेताओं से 10 करोड़ की कमाई करेंगे और हमारे ही मत्थे कूदेंगे, हमारे सर पे चढ़े रहेंगे। सोचने की बात है। आगे क्या होता है देखते हैं, किन को क्या मिला, कैसे मिला। सीए को लेकर भी एक बड़ा मज़ेदार इशू आ गया है। अमित शाह जी ने कह दिया कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में रहने वाले सारे लोग भारतीय हैं। आपने जब सीए बनाया, एक बात सामने आई कि ओनली हिंदूज़, यानी कि हिंदूज़, जैन्स, पारसीज, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियंस, जो कि दूसरे कंट्रीज़ में लाइक पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश में परेशान किए गए थे, वो भागकर हमारे पास आए रेफ्यूजी के तौर पे, हमने उन्हें सिटीजनशिप देना है। आपने उस समय क्यों नहीं कहा? आज क्यों कह रहे हैं? अगर यही था, यही है, तो खुल के कहना चाहिए ना। मेरा तो मानना है कि हर वो शख्स जो हमारे यहाँ से 1947 आज़ादी के बाद भागा था, किसी कारण से छोड़कर देश को गया था, एक भुलावे में, छलावे में,
और उसने रियलाइज़ किया कि इंडिया इज़ द स्टेट, इंडिया इज़ द नेशन, इंडिया इज़ अ कंट्री जहाँ हम सर्वाइव कर सकते हैं, और लौट के आया, तो उन्हें जगह देना चाहिए बंधु। खैर आगे क्या होता है, चुनाव अनाउंस हो चुका है। पिगुल सुनाई दे रहा होगा आपको, आपके भी इलाके में कहीं कहीं रिकॉर्ड्स बज रहे होंगे, कुछ नेता आपसे हेलो हाई कर रहे होंगे सोशल मीडिया पे, फेसबुक्स पे, यूट्यूबिंग भी। नेता लोग तो आजकल डिजिटल हो गए हैं, बड़े डिजिटल हो गए हैं, सबका मीडिया डिजिटलाइज्ड हो गया है। और न्यूज़ चैनल और न्यूज़पेपर तो पहले से भी किसी ना किसी की तारीफ, अपने यहाँ बैठाना, क्योंकि बैठाने से उनके मालिकों को फ़ायदा होता है ना। नेता खुश तो धंधा खुश। मैंने पहले भी कहा था ना, गंदा है तो क्या धंधा है, तो यही है मीडिया। खैर, तो यूट्यूबिंग, फेसबुक, जैसे मैं भी यूट्यूबिंग कर रहा हूँ तो मैं खुल के बात करता हूँ ना, मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा और ना चाहिए मुझे। अभी इलेक्शन के टाइम में मैं सपोर्ट मांगूंगा तो मैं वही कहूँगा जो वो चाहेंगे, जो मैं नहीं करना चाहता। मैं खुल के बात करता हूँ, मैं किसी पार्टी के साथ, किसी विशेष कैंडिडेट के साथ नहीं हूँ, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। देखें, सोचें, वोट उसी हिसाब से दें। चुनाव आ चुका है सर पे, शतरंज का भी साथ पिस चुकी है, प्यादे सिलेक्ट कर लिए गए, राजा अब उनका कैसा मूवमेंट करता है, घोड़े को कितने घर दौड़ाता है, किश्ती को कितने चाल में ले जाता है, ऊंट किस करवट लेता है, ये देखना है इस शतरंज, इस भारतीय पॉलिटिकल शतरंज के खेल में, यानी कि द ग्रैंड पॉलिटिकल रन उत्सव। थैंक यू वेरी मच, बाय, सी यू अगेन।